Today we will be discuss about the AC supply and AC supply system means ऑल्टरनेटिव करंट जो है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखो पहले भी हम लोग बोले थे जो हम लोगों को क्या है ना, जो सप्लाई सिस्टम जो है दो तरह का है। एक है डीसी सिस्टम मीन्स यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, और एक है एसी सिस्टम जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये एसी सिस्टम का देखो यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू पे गया, फिर ज़ीरो पे आया, फिर ये नेगेटिव साइड का ये मैक्सिमम वैल्यू, फिर ज़ीरो, ऐसे करके ये चलता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तुम लोगों को कुछ फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी आएगा, और यहाँ पे ये जो पार्ट जो है ना, तो यहाँ पे देखो जो पहला जो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला जो है ये यहाँ पे एसी कब देखो जनरेट होगा। यहाँ पे जब यहाँ पे देखो एक सपोज मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एक रोटेटिंग पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जब ऐसे करके ये घूम कर आ जाएगा पूरा। देखो ये अभी इसी कंडीशन पे है, तो क्या हुआ ना, यहाँ पे बहुत सारा फ्लक्स ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये मिनिमम कंडीशन पे है अभी। ठीक है, ये इस कंडीशन पे है अभी। क्या है ना, देखो आहिस्ता आहिस्ता करके ये इधर से इधर, ठीक है, फिर जाकर इधर, ये पूरा टोटल ऐसे करके क्रॉस करके जाएगा। तो क्या होगा इस टाइम पे, देखो बहुत ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पे काट हो रहा है। तो क्या हुआ ना, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे फ्लक्स काट होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स काट होगा मतलब मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा, फिर जाकर फिर इसी कंडीशन पे आ जाएगा। तो इसी कंडीशन पे आ जाएगा मतलब क्या है ना, यहाँ पे आ जाएगा, जीरो कंडीशन पे आ जाएगा। तो ऐसे करके चलेगा। तो ऐसे इसको हम लोग ये यहाँ पे ये बोल सकते हैं E इजिकल टू इन, मतलब जितना भी डांस है एम फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर जगह देखो हम लोग को यहाँ पे जो डेफिनेशन कुछ हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ जो यहाँ पे देखो ये जो इसका जो वैल्यू हम लोग को फिर से लिखेंगे। तो क्या होगा ना, देखो ये जो E इजिकल टू ई मैक्स, मतलब इजिकल टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं ई मैक्स मतलब मैक्सिमम ईएमएफ। ठीक है, इजिकल टू कितना है इन फाइव एम, मतलब जितना भी टर्न्स होगा उतना, और फाइव एम ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, इजिकल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जो ई मैक्स साइन 2 पाई एफ टी। यहाँ पे देखो ये जो ओमेगा जो है, ठीक है, ओमेगा का जो वैल्यू जो है, तो वहाँ पे 2 पाई एफ टी करके यहाँ पे है। तो यहाँ पे आई मैक्स का भी ऐसे ही होगा, करंट के हिसाब से भी ऐसे होगा। करंट कितना होगा ना, आई मैक्स साइन ओमेगा टी भी बोल सकते हो, और आई मैक्स साइन 2 पाई एफ टी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है क्या, हाँ, पर रिवोल्यूशन पर सेकेंड पे ये होगा। ठीक है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड पे ये होगा, वेर फ्रीक्वेंसी इन रिवोल्यूशन पर सेकेंड।
हाँ, फिर जाकर हम लोग जो डेफिनेशन जो पढ़ेंगे वो है साइकिल। साइकिल क्या है ना, व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी गोज थ्रू ए कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, देखो यहाँ पे जितने एक साइकिल मतलब क्या है ना, यहाँ पे एक पॉजिटिव एंड टोटल एक नेगेटिव, ये जो पार्ट जो है ना, ठीक है, ये दोनों पार्ट मिलाकर मतलब यहाँ से ये 0 से 0 तक, मतलब ये पॉजिटिव एक साइकिल होगा और नेगेटिव एक साइकिल होगा। ठीक है, ये टोटल जो पार्ट है तो इसको हम लोग साइकिल बोलेंगे। ठीक है, ये है एक कंप्लीट साइकिल। और टाइम पीरियड क्या है ना, टाइम पीरियड है ये जो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो जितना भी सेकंड यहाँ पे जो मैं डेफिनेशन जो बोल रही हूँ, द टाइम टेकन इन सेकेंड ऑन alternating quantity to complete one cycle is called time period is represented by t। मतलब यहाँ पे जितना ये वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए किसी बहुत सारा फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये जितना भी बड़ा है तो छोटा वाला जो है, ठीक है, तो छोटा यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इतने में बहुत सारा फ्रीक्वेंसी आ भी सकता है। तो ये जितना भी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है, मतलब ये टोटल एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना भी टाइम लगेगा वो ये है टाइम पीरियड। ठीक है, फिर जाकर हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या देखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है ना, द नंबर ऑफ साइकिल हुज टेक cycle the made per second by an alternating quantity is called frequency। ठीक है, it is denoted by f and the measured in cycle per second। तो मतलब क्या है ना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइकिल जो है ना, एक यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोल रहे थे जो टाइम पीरियड के बारे में, एक साइकिल जितना टाइम पे कंप्लीट होगा, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है 1 सेकेंड पे कितना साइकिल होगा। ठीक है, वही है फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो इसका रिलेशन कैसे होगा ना, t इजिकल टू 1/f, मतलब फ्रीक्वेंसी, ये भी बोल सकते हो f/t, f इजिकल टू 1/t। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे ये जो रिलेशन जो है ये हम लोगों को हो गया। ठीक है, तो फिर जाकर हम लोग थोड़ा सा जो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे, जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, इस सब का हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है ना, द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मीन्स यहाँ पे जितना भी, जैसे देखो हम लोग कोई भी एक CRO पे दिख रहा था, तो यहाँ पे जस्ट हम लोगों को ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं तो तब ये वैल्यू है, तो ये है तब का इंस्टेंट वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंट कंडीशन पे जो भी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिलेगा, जैसे ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ठीक है, इधर ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो जितना भी वैल्यू, जो भी वैल्यू इंस्टेंट कंडीशन पे, मतलब हम जब देख रहे हैं तब जितना भी वैल्यू मिलेगा वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना, द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाय ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड पीक और मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मतलब जितना भी एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड क्या है ना, ये टोटल ये जो ग्राफिकल जो प्लॉट हम लोग देख रहे हैं तो ये है एम्पलीट्यूड।
तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहाँ पे हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है सब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट है और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या है ना, द अरिथमेटिकल एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर द cycle is called average value. In case of symmetrical wave, the average value should be it considered over half cycle, ठीक है। देखो हम लोग ये जो एवरेज वैल्यू को कैसे देखेंगे ना, ये टोटल जो वैल्यू है तो तब हम लोग ये यहाँ पे एवरेज वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू और भी एक बात है, यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू जो है ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव करके जो एवरेज वैल्यू जब हम लोगों को मिल रहा है तो सिमेट्रिकल कंडीशन पे क्या होगा ना, एक हाफ साइकिल जितना भी होगा तो उसके हिसाब से हम लोग लेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ज़ीरो में बिलोंग करेगा। तो और एक इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, जो आरएमएस वैल्यू एक्चुअली एसी पे आरएमएस वैल्यू होता है। तो आरएमएस वैल्यू क्या है ना था, आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सक्सेसिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब क्या है ना, देखो यहाँ पे जो हम लोगों को जो एवरेज वैल्यू कितना मिल रहा है, जैसे हम लोग सपोज यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं फिर से यहाँ पे ऐसे करके। तो ये सपोज E1 हुआ, ठीक है, ये E2 हुआ, ये E3 हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके जितना भी वैल्यू होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, तो ये जो जब जाकर यहाँ पे हम लोग n लिखेंगे, मतलब जितना भी वैल्यू होगा उसका एवरेज वैल्यू ये हो गया, ठीक है। बट ये एसी है तो इसलिए हम लोगों को आरएमएस वैल्यू जो है वो अच्छे से हम लोगों का एक्चुअली जो क्लियर कट हम लोगों को यहाँ पे कितना वैल्यू एक्चुअली आ रहा है ये सब मालूम पड़ेगा। क्या है ना, इसका रूट कर दो, एवरेज वैल्यू का रूट कर दो और इसका जो है ये जो जितना भी वैल्यू है इसका स्क्वायर, मतलब ये जो स्क्वायर रूट प्लस इसका मीन फैक्टर जो है, ठीक है, ये है आरएमएस वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर फैक्टर, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो। तो मतलब क्या हो गया है ना, एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज जो वैल्यू है इजिकल टू एरिया ऑफ हाफ साइकिल बाय बेस, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे आरएमएस वैल्यू जब लिखेंगे, आरएमएस वैल्यू क्या है ना, इसको इसका पूरा टोटल रूट कर दो और एरिया ऑफ यहाँ पे स्क्वायर वेव, एरिया ऑफ दिस यहाँ पे स्क्वायर जो वेव है उसका स्क्वायर, ठीक है, और बाय बेस। तो ये हो गया थोड़ा सा जो डेफिनेशन था उसका। तो यहाँ पे तो और भी कुछ रिलेशन तुम लोगों को जानना पड़ेगा। जैसे मैं डिडक्शन उतना नहीं कर रही हूँ, डिडक्शन का मैं पेज यहाँ पे सेंड कर दूँगी, मैं PDF का जो PDF बनाकर सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे एवरेज वैल्यू इजिकल टू क्या है ना 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है।
और एक बात तुम लोगों को और भी जानना होगा, ये सब साइनसॉइडल वेव के लिए। हाँ, ये आर एम एस वैल्यू जो है इसको डायरेक्ट तुम यहाँ पे लिख सकते हो 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। और ये सब। अच्छा, अभी और थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा जो है, और कुछ डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, और साइनसॉइडल वेव के लिए क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन पे ये सब आ सकता है। स्क्वायर वेव, ये दूसरा जो भी है दूसरा वेव के लिए हम लोग सर्च कर लेंगे बुक से। तो यहाँ पे मैं साइनसॉइडल वेव से ही बोल दूँगी, ठीक है। एक्चुअली वही क्वेश्चन पे ज़्यादा आता है तुम लोगों को। तो ये अभी जो है ये है फॉर्म फैक्टर। फ्रॉम फैक्टर को हम लोग कैसे यहाँ पे डिनोट करेंगे ना, के एफ से, ठीक है। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या है ना, फैक्टर जब भी बोलेगा तो मीन्स फैक्टर मीन्स रेशियो, ठीक है। रेशियो होगा दोनों कुछ चीज़ों का रेशियो होगा। तो मतलब किसका यहाँ पे किसका रेशियो होगा, आर एम एस वैल्यू जो है उसका और एवरेज वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला जो है यहाँ पे पुट कर दो तो तब क्या मिलेगा ना 1.11, ठीक है। तो साइनसॉइडल वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होगा, साइनसॉइडल वेव का फॉर्म फैक्टर होगा 1.11। तो यहाँ पे तो इसका जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ effective RMS of the average value of an alternating quantity. It is denoted by KF। क्लियर हुआ। अच्छा, फिर जाकर हम लोग जो देखेंगे पीक फैक्टर और क्रीस्ट फैक्टर, ठीक है। तुम लोग पीक फैक्टर भी बोल सकते हो और क्रीस्ट फैक्टर भी बोल सकते हो, मतलब इसको हम लोग के ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये जो है पीक फैक्टर कौन सा है, के ए से, ठीक है। तो के ए से हम लोग क्या करेंगे ना, मैक्सिमम वैल्यू, ये यहाँ पे जो है ये है मैक्सिमम वैल्यू जो है बाई यहाँ पे आर एम एस वैल्यू, ठीक है। और साइन वेव के लिए ये जो वैल्यू जो है ये है 1.414, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा, फिर जाकर हम लोग फेज़ क्या है वो पढ़ेंगे। फेज़ क्या है ना, द फेज़ ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द fractional the part of a period or cycle theory which the quantity has advanced from selected origin। तो यहाँ पे फेज़ एक्चुअली देखो, यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे देखो ये एक सपोज फेज़ है, ठीक है। ये सिंगल फेज़ है, 3 फेज़ होगा तो इसका जो देखो यहाँ पे ये एक इंस्टेंट कंडीशन पे हो गया, ये दूसरा देखो दूसरा कंडीशन पे ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ पे एक आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे तीनों फेज़ है, ठीक है। तो ये जो है तो यहाँ पे और दूसरा जो बात है यहाँ पे देखना पड़ेगा फेज़ डिफरेंस क्या है। फेज़ डिफरेंस क्या है ना, देखो यहाँ पे तुम एम्पलीट्यूड को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे और इसके साथ इसका, जैसे मैं इसका नाम दे रही रेड, यहाँ पे येलो, ये ब्लू, तो यहाँ पे देखो इसके साथ इसका कितना डिफरेंस है, देखो 90 डिग्री का। यहाँ पे इतना इसके साथ कितना डिफरेंस है, ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये सब जो है ये है फेज़ डिफरेंस। तो फेज़ डिफरेंस का डेफिनेशन भी मैं बोल रही हूँ, व्हेन टू और मोर alternating quantity in the of the square same frequency
it have different zero points, and so they are the said to won't have a phase difference, and the angle between the 0 points is the angle of the phase difference. The quantity the which phases that there are it's the 0 points the earlier, and then the other is the said to be the leading, while the other is said to be the lagging. ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो लैगिंग भी हो सकता है, मीन्स यहाँ पे लैगिंग भी हो सकता है, ये लीडिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग पढ़े थे ये है टोटली हम लोगों का जो भी एसी का जो एक्चुअली डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन का के बारे में हम लोग पढ़ लिया। ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद हम लोग जो करेंगे, जो इसी सीरीज़ एंड पैरेलल का कुछ फॉर्मूला वगैरह ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वो तो हम लोग नेक्स्ट दिन बोल देंगे, और आज उसका भी नेक्स्ट दिन बोल देंगे। बट आज जो है मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट जो है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट का देखो, पहले तो मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है ये पहले तुम लोगों को यहाँ पे देखना होगा। देखो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक सर्किट का ये जो नोट्स मैंने बनाया है, तो ये इसको तुम लोगों को सेंड कर देंगे। देखो मैग्नेटिक सर्किट क्या है ना, देखो एक मैग्नेट जहाँ पे काम करेगा, मतलब एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, तो क्या होगा ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वो मैग्नेट पे क्या होगा, अट्रैक्शन कुछ होगा। ठीक है, और कहीं पर भी साउथ पोल है, दोनों साउथ पोल है, तो यहाँ और नॉर्थ पोल है, तो क्या होगा ना, रिपल्सन होगा। तो ये जो है ये पाथ, मतलब ये जो रिपल्सन हो रहा है या यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, ये जो है ये सब क्या है ना, इसके हिसाब से ही हो रहा है। ठीक है, देखो द पाथ फॉलोड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, फिर जाकर हम लोग देखेंगे फ्लक्स क्या है। फ्लक्स देखो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल यहाँ पे जो अट्रैक्शन जा रहा है और जो भी यहाँ पे है, तो मतलब क्या है ना, ये इनविजिबल है, बट कोई तो फोर्स तो है यहाँ पे, कुछ तो है जिसके हिसाब से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे तो एक फोर्स तो है, तो ये फोर्स जो है इसको ही हम लोग बोलेंगे फ्लक्स। ठीक है, और यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी क्या है ना, जितना भी यहाँ पे ये ज़्यादा रहेगा, ये जो फोर्स जितना भी ज़्यादा इसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये इसका तो हम लोग बोलेंगे उसका डेंसिटी उतना ही ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे उसको डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग बी बोलकर हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाँ, तो इसका जो डेफिनेशन जो है वो है द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द फ्लक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई, इट्स यूनिट इज वेबर, और 10⁸ लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 1 वेबर फ्लक्स। Then the flux density definition is the total number of flux per unit area in a magnetic field is called the flux density. It is denoted by B. Its unit is Weber per meter square or Tesla. ठीक है, तो अच्छा अभी तो यहीं तक रहने दो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। फिर मैं नेक्स्ट दिन जो है, नेक्स्ट डे पे हम लोग मैग्नेटिक सर्किट का और भी डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक बात है, यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट एंड जो नॉर्मल जो इस सर्किट है उसका डिफरेंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बात है, थोड़ा सा फॉर्मूला भी यहाँ पे जो भी है RLC सीरीज़ एंड RLC पैरेलल, ये इसका
कुछ फॉर्मूला भी यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।